जय माता दी सभी लोगों को। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके व्यापार नहीं चल रहे हैं, जिन पर कर्ज बहुत अधिक हो गया है या बड़ी से बड़ी तंत्र बाधा से ग्रसित हैं, जैसे गंदे से गंदे किसी प्रकार के तंत्र हैं या कोई भी चीज़ उनके घर पर फेंकी गई हो, जैसे एक शमशान की राख फेंक देते हैं, सिंदूर टाइप का जो होता है वो छिड़क देते हैं, और किसी भी प्रकार का जो नींबू वगैरह जो होता है उसको मतलब उसमें कीले वगैरह गाड़ के फेंक देते हैं। तो किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग घर में किया गया है तो वो सभी प्रकार के तंत्रों को ये प्रयोग बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से नष्ट कर देगा। आज के समय में कोई भी बड़ी बड़ी साधनाओं को संपन्न नहीं कर पाता है, इसलिए क्या है कि हम आज आपको ऐसा प्रयोग दे रहे हैं जिस प्रयोग को करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और प्लस क्या होगा कि उसमें बड़ी बड़ी साधनाओं का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रयोग का लगातार 41 दिन प्रयोग कर लेता है, शनिवार से प्रारंभ करके लगातार 41 दिन जो इस प्रयोग को करता है, उसको निश्चित रूप से हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो बड़े बड़े अनुष्ठान कर पाए, इसलिए इन प्रयोगों के माध्यम से ही वो एक बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो हनुमान भक्त हैं लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे हैं साधनाओं में, उन लोगों को ये साधना, ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के मंत्र जप की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस साधना को संपन्न उन लोगों को जरूर करना चाहिए। साधनाएं आपकी विफल जा सकती हैं, लेकिन ये प्रयोग आपका विफल नहीं जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो मैं प्रयोग आपको बताने वाला हूं, और उस प्रयोग को आप सुनते सुनते ही उसकी ऊर्जा को महसूस कर लेंगे कि ये प्रयोग वास्तव में ये सटीक प्रयोग है या नहीं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको निश्चित रूप से बता देगी कि हाँ, इस प्रयोग को करने के बाद आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो तंत्रों से ग्रसित हैं, और सभी लोग जो है आज के समय में अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए क्या है कि लोग एक दूसरे से लुटते पिटते रहते हैं। तो यदि अगर व्यक्ति स्वयं पूरे श्रद्धा भाव और निष्ठा से किसी मतलब अच्छे प्रयोग को संपन्न करता है तो निश्चित रूप से वो बड़ी बड़ी पूजाओं का, साधनाओं का फल वो इन प्रयोगों के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है। अधिकांश लोग तंत्र से पीड़ित होते हुए भी उन्हें आभास नहीं होता कि वो तंत्र से पीड़ित हैं, लेकिन कुछ लक्षण जीवन में जरूर उनको एहसास कराते हैं कि आप कई प्रकार की निगेटिव शक्तियों के से घिरे हुए हैं। तो उन निगेटिव प्रभावों को हर व्यक्ति को अपने जीवन में महसूस करना चाहिए कि ये हमारे जीवन में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पर कोई ना कोई दैवी कृपा जरूर है, और या फिर आपकी जो कार्यशैली है वो सबके लिए भलाई पूर्वक है। लेकिन कुछ लोग भलाई पूर्वक भी रहने के बावजूद में भी उन पर क्या है, पूर्व जन्मों के दुष्प्रभावों के कारण या दुष्कर्मों के कारण जो है वो आज भी परेशान होते रहते हैं। इसलिए तंत्र के लक्षण आप जरूर जान लें। क्या होता है कि जो लोग तंत्र से पीड़ित होते हैं उनके हर शुभ कार्य में अड़चन आती है। हर कार्य जो भी होगा वो क्या है कि बिना बाधाओं के, बिना परेशानियों के पूर्ण नहीं हो सकता, या एंड टाइम पर कार्य बिगड़ जाएगा। तंत्र पीड़ित व्यक्ति जो है वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाता, और उसकी आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती जाती है, और वो पैसे चाहकर भी नहीं बचा सकता। तंत्र पीड़ित व्यक्ति जो है वो उसके घर में कई प्रकार की बीमारियां बनी रहती हैं। एक सही होगा तो दूसरा जो है बीमार पड़ जाएगा, और बीमारी जो है वो डॉक्टर समझ ही नहीं पाएगा। अगर डॉक्टर जब तक क्या है कि बड़ा रोग ना बन जाए तब तक डॉक्टर पकड़ ही नहीं सकता कि बीमारी क्या है। इसलिए सभी जो घर के लोग होते हैं उन्हें धीरे धीरे ये महसूस होता जाता है कि हमारे शरीर है वो खोखला होता जा रहा है, अर्थात कहने का मतलब हाथों पैरों में दर्द रहेगा, छोटी मोटी बीमारियां हमेशा बनी रहेंगी, फिर धीरे धीरे जो है कई प्रकार की बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। और तब जो दवाइयां भी हैं वो दवाइयां क्या है कि हमें कुछ समय के लिए फ़ायदा करती हैं, फिर वो दवाइयां हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं देती, बल्कि वो नुकसान देना शुरू कर देती हैं। इसलिए जो है ये सब तंत्र के ही प्रभाव हैं। और दिमाग जो है वो बंधा बंधा सा रहेगा, यानी सही कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा,
और जो है जहाँ भी जाएंगे शत्रु अपने आप बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप कितनी भी अच्छी बात करेंगे लेकिन आपकी अच्छी बात भी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, और कोई दूसरा व्यक्ति कितनी भी अच्छी बात कहे वो उसकी दूसरा कोई व्यक्ति कितनी भी खराब बात कहे लेकिन वो उसमें भी लोग अच्छाई ढूंढ लेंगे। तो ये अच्छे व्यक्ति और जो तंत्र से प्रभावित लोग जो होते हैं उनमें ये फर्क अपने आप महसूस हो जाता है। इसलिए तंत्र पीड़ित व्यक्ति हमेशा नेगेटिव रहेगा और वो हमेशा नकारात्मक बातें करेगा। कुछ भी हो तो उसके लिए गलत ही विचार लोगों के मन में बनते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा गलत विचार स्वयं के लिए आते रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब क्या होगा, कैसे होगा। ये सब चीज़ें, नकारात्मकताएं जो होती हैं वो तंत्र के प्रभाव के कारण ही होती हैं। इसलिए तंत्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी क्या है कि इनके लक्षण मुख्य मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी लक्षण बहुत होते हैं जिनके माध्यम से ये क्लियर रहता है कि इनमें किस प्रकार का दोष होता है, और जिस प्रकार के तंत्र होते हैं शरीर पर उसी प्रकार के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। पितृदोष के लक्षण अलग दिखाई देते हैं। कुलदेवी में अगर किसी कुलदेवी कुलदेवता अगर नाराज हैं तो या बंधन में है तो उनके दोष अलग दिखाई देते हैं, और कुंडली के जो दोष होते हैं वो भी अलग दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि कुंडली जो है वो बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी उसके बावजूद में भी जो है उनको उनके भाग्य का भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज के समय में लोग बाग जो है किसी को सुखी देखना ही नहीं चाहते। इसलिए वो लोग क्या है कि कोई भी अच्छी उन्नति कर रहा होता है तो उनकी क्रियाओं पर रोक लगा देते हैं, और नहीं लगा देते हैं तो सामान्य रूप से कहते हैं कि गुरुजी तंत्र तो कुछ नहीं किया लेकिन पता नहीं फिर भी हमारा व्यापार कुछ भी नहीं चल रहा है। तो तंत्र के बजाय कुछ नज़र दोष भी होते हैं। जो आपसे शत्रुता रखता है, बैर भाव रखता है, तो आपको पता है कि एक छोटे बच्चे को प्रेम से देखने पर भी नज़र लग जाती है और बच्चा बीमार हो जाता है। तो आपसे तो कटु भाव और शत्रुता भाव में जब आप पर नज़र लगाई जाती है तो वो जो है आप उससे बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं और आपका व्यापार भी चौपट हो जाता है। तो नज़र दोष बहुत खतरनाक होती है, लेकिन लोग सामान्य बात समझते हैं, और नज़र दोष से भी जो है लोगों के व्यापार चौपट हो जाते हैं, लोगों की जिंदगियां जो है वो बिगड़ जाती हैं। इसलिए क्या होता है, हर लोग जो है कार्य करने से पहले चारों तरफ ढिंडोरा पीट देंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फिर वो काम होता ही नहीं है। तो इसलिए जो लोग जो है इस प्रकार की नकारात्मकताओं से अगर गुजर रहे हों, उन्हें किसी भी कार्य को कभी भी किसी से शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से किसी को भी हम बताएंगे, अगर उसकी भावना आपके प्रति अच्छी नहीं है तो वो निश्चित रूप से आपसे चिढ़ेगा और वो काम निश्चित रूप से बिगड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप नज़र दोष के शिकार हो जाएंगे। तो इन्हीं सभी दोषों को इस प्रक्रिया के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी के दुख दर्द दूर हों और इसमें किसी भी प्रकार की आपको बड़ी साधना ना करनी पड़े, और क्योंकि सभी लोग ना तो बड़े मंत्र जप कर पाते, और मंत्र जप करना कोई बच्चों का भी खेल नहीं है, क्योंकि मंत्र जप जो है वो उसके लिए मतलब सही माध्यम से मंत्र जप करना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि जो लोग बिल्कुल इस नकारात्मकता से गुजर रहे होंगे वो लोग तो किसी प्रकार का कोई जप तप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस प्रयोग को करने के बाद आप स्वयं बताएंगे कि वाकई जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ है। तो इसके बाद जो है हम जो आपको अब पूरा विधि विधान दे रहे हैं उस विधि विधान को आप सही से समझ लें। और मैं समझता हूं, पुनः बोल रहा हूं कि ये विधि विधान आप जब तक बारीकी से अगर सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से फील होगा कि हाँ, कि इस प्रयोग को करने के बाद हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। अब आप छोटा सा प्रयोग आप ध्यान से सुने कि करना क्या है आपको। तो आजकल आप जानते हैं कि तंत्र के जो देवताओं में जो हनुमान जी का एक विशेष महत्व है, और हनुमान जी का ही हम आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष प्रयोग दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन ये प्रयोग आपको प्रारंभ करना है। तो शनिवार के दिन जो लोग इस प्रयोग को करेंगे उसके लिए कुछ सामग्री आपको लेकर रखनी है, ठीक है। तो पहले आप उस सामग्री को नोट करेंगे। तो सामग्री जो है, सामग्री एक नींबू, एक नारियल, और आपको कुछ लौंग लेनी है, और जायफल, सुपारी, और एक पेड़ा या लड्डू ले सकते हैं बेसन का। सर्वप्रथम आप एक हरा टाइप का नींबू लें जिसमें आप 9 लौंग लगाएं। लौंग को लगाने के लिए आप कोई पिन वगैरह से छेद कर सकते हैं या हल्का फुल्का चाकू की नोक से छेद कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उन 9 लौंगों को आप उस नींबू में गाड़ें
और जो लौंगे होनी चाहिए वो फूल वाली लौंगे होनी चाहिए, जैसा जिसमें फूल ना लगा हो ऐसी लौंगों का प्रयोग भूल से भी ना करें। अब एक पान के पत्ते पर 7 लौंगे आप रखें और एक जायफल, एक सुपारी आप उस पर रखें, और पेड़ा जो होता है, पेड़ा या एक बेसन के लड्डू को आप उसमें रख सकते हैं। या तो पेड़े को रखें या फिर एक लड्डू को, बेहतर हो पेड़े को ही रखें। और लौंग वाले जो नींबू है उस पर एक जो है थोड़ा सा सिंदूर छिड़क दें, और एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और उसी में अपनी मनोकामना बोलें, या फिर जो है मंदिर पर जाकर अपनी मनोकामना को बोलकर आप हनुमान जी को भेंट करेंगे। तो अब इतनी सब सामग्री तैयार होने के पश्चात आपको अपने घर के आसपास या जो अच्छे जो मंदिर हैं उनमें ये सामग्री लेकर जो है नंगे पैर आपको मंदिर में जाना है, और ये सारी भेंट जो है वो आपको हनुमान जी को चढ़ा देनी है। अगर और ज़्यादा आपको उनको प्रसन्न करना है तो इस सामग्री के साथ साथ एक मीठा जो हनुमान जी को चढ़ने वाला पान का बीड़ा जिसे बोला जाता है, मीठा पान बोला जाता है, वो आप उनको और भेंट करें, उससे और ज़्यादा उनको प्रसन्नता होती है। अब आप मंदिर में जाकर जो आपने जो लौंग लगा हुआ जो नींबू है वो उस नींबू को 7 बार आप उतारा करें, ठीक है, और 7 बार क्लॉकवाइज ही उतारा करें, और 7 बार क्लॉकवाइज उतारा करके उनके चरणों पे रख दें, और नारियल लेकर अपनी मनोकामना बोलें, और भगवान से जो उतारा करते जाएं तो उससे भी कहें कि हे प्रभु, मेरे ऊपर जो भी बंधन लगे हुए हों, जो जिस प्रकार का भी तंत्र हो, जिस प्रकार की भी समस्याएं चल रही हों, हमारे घर के देवी देवता नाराज हों, उनको सबको आप प्रभु मनाएं। और हम अज्ञानी हैं, हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। लेकिन लोग बाग क्षमा याचना तो मांग लेते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर पुनः गलतियां करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में और उल्टा गलत होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो स्वयं भी बदलाव करें। तो आपको जो भी आर्थिक उन्नति या जिस प्रकार की भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जिस प्रकार की बाधाओं से और प्रेत बाधाओं से, तो और भी ज़्यादा प्रबल बल से पहली बार से ही आपको आराम मिलेगा। तो आपको ये प्रयोग जो है वो 3 शनिवार करना है। 3 शनिवार का ये प्रयोग है। पहले शनिवार से ही आपको अद्भुत लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो हनुमान जी के जो भक्त हैं वो तो और भी ज़्यादा उन्हें अच्छा फील होगा इस प्रयोग को करने के पश्चात, लेकिन जो हनुमान जी के भक्त नहीं हैं वो भी इसमें पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे, है ना। तो इस प्रयोग को आप सभी बड़े समर्पण भाव के साथ करें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग किसी भी प्रयोग को करते हैं तो कोई बिजनेस या व्यापार के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हो कि आप भगवान से बिजनेस या व्यापार कर रहे हो। भगवान चाहता है कि कोई भी अगर आप उनके माध्यम से अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आप अपनी आदतों और आचरणों में भी बदलाव लेकर आएं। आप किसी भी गुरु के समीप जाते हैं और वहाँ बोलते हैं, या किसी भी भगवान के समीप जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि हमारा ऐसा काम हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा काम हो जाए, वहाँ पर सौदेबाजी करने के मूड में आप जाते हो। ऐसे लोगों के तो संसार में कभी किसी के काम नहीं होते। जब आप वहाँ जाएं तो कम से कम अपनी 1-2 बुराइयाँ छोड़ें। जिन कारणों के जिनके कारणों से आप जो है परेशान हो रहे हैं वो कोई ना कोई आपके जीवन की बड़ी जो है वो क्या है, बुराई ही है। तो किसी ना किसी एक बुराई का अगर आप त्याग करके आते हैं तो निश्चित रूप से आप ये माने कि इससे भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होगा। आपने जो भेंट दी है उससे तो वो प्रसन्न होगा ही, और उसका लाभ तो जीवन में मिलेगा ही, चाहे कोई बदलाव करे या ना करे, लेकिन वो भी बदलाव क्षणिक ही होगा। क्योंकि आप तो इधर से तो आप क्या कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं इस कार्य को करने के बाद, और फिर पुनः आप पाप कर्म करने की चेष्टा कर रहे हैं या पाप कर्म कर रहे हैं, तो उसका लाभ आपको कहाँ मिलेगा। भगवान की शरण में जाने का मतलब है अपनी सारी बुराइयों को त्याग करते रहो, ठीक है। भगवान से क्षमा याचना करो और निरंतर आप भगवान को जो है याद करके आप सारी समस्याएं उनको बताकर और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते रहें अगर डेली, तो निश्चित रूप से आपको आभास होने लग जाएगा कि हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं दोहरानी चाहिए। इसलिए जो भक्ति भाव में रहते हैं उन्हें किसी ना किसी से डर लगता है, यानी भगवान से डर लगता है, और भगवान से जब डर लगता है तो वो व्यक्ति गलत कार्य कर ही नहीं सकता।
ये प्रयोग रामबाण प्रयोग है। इस प्रयोग का लाभ तो कोई अपने जीवन में बदलाव करे या ना करे, उसका लाभ उसको मिलेगा ही, लेकिन इस लाभ को निरंतरता में रखने के लिए आप दूसरों की बुराइयां ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, सबका भला करने का प्रयत्न करें। मनुष्य जीवन मिला है एक दूसरे के कल्याण के लिए मिला है, तो एक दूसरे का कल्याण करें, सहयोग करें और दूसरों को सुख दें, तो दूसरों को सुख देने में आपके जीवन में भी सुख ही व्याप्त होगा। इसलिए हम सभी लोग यही चाहते हैं कि सब लोगों में सद्भावनाएं क्रिएट हों, और भक्ति भाव का जो मूल आधार होता है वो सद्भावना समर्पण ही होता है। इसलिए आप जिस शक्ति को मानते हैं, या मैंने हनुमान जी को के लिए ये प्रयोग दिया है, तो उस समय आपको हनुमान जी को समर्पित कर देना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको हमेशा जो है गलत कार्यों से बचना चाहिए, तो आप जीवन भर सुख महसूस करेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की अगर कोई बात इसमें समझ में ना आई हो प्रयोग में, तो आप जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और नारियल अर्पित करते समय ये विशेष रूप से ध्यान दें कि उनको जो भी मनोकामना हो वो नारियल में आप बोलकर उनके चरणों में समर्पित कर दें कि हे प्रभु, ये मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं ये आपको नारियल भेंट कर रहा हूँ, और ये भोग प्रसाद जो है प्रभु आप ग्रहण करें और हमारे जीवन से हमारे संकटों को समाप्त करें। जिस प्रकार की भी जो भी समस्या है, कर्ज मुक्ति की समस्या है, आर्थिक उन्नति की समस्या है, आपका व्यापार नहीं चल रहा उसकी समस्या है, या तंत्र बाधा से पीड़ित हैं उसकी समस्या है, सवारियां आती हैं उसकी समस्या है, आप ऐसा 3 शनिवार तक करके देखें। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो है सुख शांति व्याप्त होगी, और जिस समस्या के लिए आप कह रहे हैं आपकी बड़े बड़े मंदिरों में जाकर वो समस्याएं समाधान नहीं हुई, आप इस प्रयोग को करो और निश्चित रूप से आपको आपकी समस्याओं का लाभ मिलेगा, और आपको भक्ति के प्रति जो है आस्था क्रिएट होगी कि हाँ देखो, इस प्रयोग को करने के बाद हमें भगवान का जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस प्रयोग को करें। माँ भगवती से और हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है कि हे माता, हे प्रभु, जो है इन सभी बच्चों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और इस प्रयोग के बाद जो है इनके जीवन से संकट को पूरी तरीके से समाप्त करें। जय माता दी, जय गुरुदेव।